हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। क्या आप जानते हैं कि एक ही माता के 5 अलग अलग देवताओं से जन्मे पुत्रों ने कैसे हस्तिनापुर का इतिहास बदल दिया? क्या आप जानते हैं कि महाभारत के वो 5 महायोद्धा कौन थे जो एक ही माता पिता के संतान होकर भी अलग अलग देवताओं के अंश थे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के दिव्य जीवन की वह अनसुनी गाथा जिसने पूरी दुनिया बदल दी। महाभारत के उस महानायक परिवार की कहानी जिसने धर्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 5 पांडवों के अद्भुत जीवन की। लेकिन कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के उस नरेश से जिन्हें एक श्राप ने वन जाने पर मजबूर कर दिया। राजा पांडु के जीवन से लेकर कुंती माद्री के उस वीर पुत्रों युधिष्ठिर के धर्म, भीम के बल, अर्जुन के कौशल और नकुल सहदेव की बुद्धिमत्ता की अनसुनी दास्तां। क्या आप जानते हैं कि आखिर वह कौन सा श्राप था जिसके कारण पांडवों का जन्म और महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं कथा। महाकाव्य के आदि पर्व के अनुसार पांडु अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से छोटे होने के बावजूद कुरु राज्य के राजा बने। धृतराष्ट्र को अंधा होने के कारण सिंहासन से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने यदुवंश की राजकुमारी कुंती और मद्रा राज की राजकुमारी माद्री से विवाह किया। एक बार वे जंगल में शिकार कर रहे थे जब उन्होंने संभोग करते हुए हिरणों के एक जोड़े को बाण मार दी। हालांकि वे किदंतमा नामक एक ऋषि और उनकी पत्नी निकले जिन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके जानवरों का रूप धारण कर लिया था। क्रोधित होकर किदंतमा ने राजा को संभोग पूरा होने से पहले ही उन्हें मारने के लिए फटकारा और मरने से पहले पांडु को श्राप दिया कि जैसे ही वह अपनी पत्नी को प्रेम करने के इरादे से स्पर्श करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस घटना के बाद पांडु ने प्रायश्चित के रूप में स्वेच्छा से राज जीवन त्याग दिया और धृतराष्ट्र के अधीन राज छोड़ दिया। कुंती और माद्री पांडु के साथ गई और वह एक जंगल में रहने लगी। विवाह से पहले कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा एक वरदान प्राप्त हुआ था कि वह बिना वैवाहिक संबंध रखे अपने प्रिय देवता से पुत्र प्राप्त कर सकती है। जब पांडु को इस बात का पता चला तो उन्होंने कुंती से नियोग करने और वरदान का उपयोग करके पुत्रों को जन्म देने के लिए कहा। पहले 3 पांडव कुंती के पुत्र थे जबकि छोटे 2 माद्री से उत्पन्न हुए थे। जब कुंती ने पांडु के अनुरोध पर अपना मंत्र उनके साथ साझा किया था, पांडवों के दिव्य पुत्र थे धर्म के देवता जिन्होंने दुर्योधन को जन्म दिया, वायु पवन देवता जिन्होंने भीम को जन्म दिया, इंद्र वर्षा के देवता और देवताओं के राजा जिन्होंने अर्जुन को जन्म दिया, अश्विन स्वास्थ्य और चिकित्सा के जुड़वा देवता जिन्होंने जुड़वा बच्चों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। पांडवों के जन्म के कुछ वर्षों बाद पांडु ने माद्री के साथ मिलन का प्रयास करते हुए अपनी जान दे दी और माद्री ने पश्चाताप में आत्मदाह कर लिया। कुंती पांडवों को कुरु की राजधानी हस्तिनापुर वापस ले आई और उनका पालन पोषण उनके चचेरे भाइयों कौरवों के साथ हुआ जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। पांडवों का मार्गदर्शन और शिक्षा भीष्म, विदुर और कृपा ने की। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन ने पांडवों को अपने चचेरे भाई मानने से इनकार कर दिया।
इससे अक्सर चचेरे भाइयों के बीच काफी तनाव पैदा होता था। असुरक्षित और ईर्ष्यालु दुर्योधन ने अपने बचपन और युवावस्था के दौरान पांचों भाइयों के प्रति गहरी घृणा पाल रखी थी और अपने मामा शकुनी की सलाह पर कुरु वंश के आधिपत्य के मार्ग को साफ करने के लिए अक्सर उन्हें खत्म करने की साजिश रचता था। यह षड्यंत्र तब और भी गंभीर हो गया जब धृतराष्ट्र को जनता की इच्छाओं के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने अपने भतीजे युधिष्ठिर को युवराज नियुक्त किया। ये पिता और पुत्र धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध था और दुर्योधन को इतना क्रोधित कर दिया कि उसने युधिष्ठिर की हत्या के लिए शकुनी की एक नापाक योजना में सहर्ष सहमति दे दी। शकुनी ने वर्णावत में एक महल का निर्माण करवाया जिसे गुप्त रूप से तेल घी आदि ज्वलनशील पदार्थ विशेष रूप से लाख का उपयोग करके बनवाया गया था। ये महल लक्ष्य गृह के नाम से जाना जाता था। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को राजी कर लिया कि वैश्विक महोत्सव के दौरान युधिष्ठिर को शाही परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्णावत भेजें। योजना ये थी कि रात में जब युधिष्ठिर सो रहे होंगे महल में आग लगा दी जाए। युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों और माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए रवाना हुए। इस योजना का पता उनके चाचा विदुर ने लगा लिया जो उनके प्रति अत्यंत वफादार और असाधारण रूप से बुद्धिमान व्यक्ति थे। इसके अलावा युधिष्ठिर को इस षड्यंत्र के बारे में एक ऋषि ने पहले ही चेतावनी दे दी थी जो उनके पास आया था और उसने एक आसन्न आपदा के बारे में बताया था। विदुर ने पांडवों के लिए गुप्त रूप से सुरंग बनवाने की व्यवस्था की ताकि महल में आग लगने पर वह सुरक्षित रूप से भाग सके। तो आइए अब पांडवों में सबसे बड़े धर्म के प्रतीक कुंती नंदन युधिष्ठिर के जीवन के विषय में जानते हैं, यानी उनका जीवन कथा की शुरुआत करते हैं। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर का जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। आदि पर्व के वर्णन के अनुसार युधिष्ठिर धर्म के देवता के पुत्र थे और नियोग के अभ्यास से उनके पुत्र बने थे। कुरु के राजा पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ था। एक शिकार दुर्घटना के कारण उन्हें श्राप मिला जिससे उनका जीवन अचानक बदल गया। अपनी पत्नियों के साथ अंतरंगता का अर्थ तत्काल मृत्यु होगा। ब्रह्मचर्य और वैराग्य का मार्ग चुनते हुए पांडु ने अपना सिंहासन त्याग दिया, शिकार छोड़ दिया और मोक्ष मुक्ति की खोज में जुट गए, जबकि उनके बड़े अंधे भाई धृतराष्ट्र ने राज्य की भागदौड़ संभाली। पांडु की भक्त पत्नियां उनकी प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद उनके साथ इस पर्वतीय आश्रम में आ गई। यद्यपि आरंभ में वे उत्तराधिकारियों के प्रति उदासीन थे, बाद में पांडु अपनी निसंतानता को लेकर चिंतित हो गए। जब उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ स्वर्ग जाने का प्रयास किया तो ऋषियों ने उन्हें रोक दिया, ये कहते हुए कि संतानहीनता उनके लिए गहरी व्यक्तिगत विफलता बन गई है। पांडु की प्रथम पत्नी कुंती को ऋषि दुर्वासा से शक्तिशाली मंत्रों का वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे वह किसी भी देवता से पुत्र प्राप्ति का आह्वान कर सकती थी। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी जब प्रसव के निकट थी तो पांडु चिंतित हो गए और उन्होंने कुंती से वरदान का उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि धर्म का आवाहन करके एक सत्यनिष्ठ, ज्ञानी और न्यायप्रिय पुत्र प्राप्त किया जाए जो हस्तिनापुर कुरु की राजधानी पर शासन कर सके। धर्म का ध्यान करते हुए कुंती ने एक मंत्र का जाप किया और इस दैवीय हस्तक्षेप से उन्हें पुत्र का जन्म हुआ। बालक का जन्म ज्येष्ठ माह की अष्टम तिथि को पंचमी के शुभ मुहूर्त पे दोपहर के समय हुआ। उनके जन्म के समय दिव्य आकाश वाणी हुई कि ये बालक बड़ा होकर अत्यंत धर्मात्मा और साहसी राजा बनेगा।
गुड़ी देवताओं में श्रेष्ठ होगा वह युधिष्ठिर कहलाएगा। इस दिव्य घोषणा के बाद बालक का नाम युधिष्ठिर रखा गया। युधिष्ठिर के जन्म के बाद पांडु के पुत्रों की और अधिक इच्छा जागी। उन्होंने कुंती से फिर से वरदान मांगने का आग्रह किया, जिसके परिणाम स्वरूप वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। अपने 3 आवाहन के बाद कुंती ने माद्री के साथ वरदान साझा किया, जिन्होंने अश्विन कुमारों का आवाहन किया और नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ, जिससे पांडु की एक शक्ति वंश की इच्छा पूरी हुई। देवीय साधनों से 5 पुत्रों के होने के बाद पांडु अपने परिवार को शतरंग वन में ले गए, जहां उन्होंने वहां के ऋषियों की देखरेख की। युधिष्ठिर के बचपन का विस्तृत वर्णन मुख्य रूप से महाभारत के दक्षिणी संस्करण में मिलता है, जिसके अनुसार वायुदेव से संबंधित पुजारी कश्यप ने युधिष्ठिर का उपनयन संस्कार जनेऊ संस्कार संपन्न कराया, जबकि राजसी शुक ने इस दौरान उन्हें भाला चलाने का प्रशिक्षण दिया। त्रासदी तब घटी जब सभी संस्करणों में वर्णित पांडु अपने ऊपर लगे श्राप का विरोध न कर पाने के कारण वन में मर गए और उनकी दूसरी पत्नी माद्री ने भी प्राण त्याग दिए। दक्षिणी संस्कृत के अनुसार ऐसा करने से पहले माद्री ने युधिष्ठिर को बुलाया, उनके हाथ जोड़े और उन्हें उनके छोटे भाइयों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा, पुत्र, अब तुम अपने भाइयों के पिता हो। पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद वन ऋषियों ने कुंती और बच्चों को हस्तिनापुर जाकर कुरुदादा भीष्म को सौंप दिया और उन्हें घटी घटनाओं का वर्णन किया। युधिष्ठिर और उनके भाई हस्तिनापुर में अपने चचेरे भाइयों के साथ पले बढ़े, जिनमें दुर्योधन भी शामिल था, जिसका भीम से संघर्ष हुआ था। दुर्योधन द्वारा गंगा नदी के सैर के दौरान उसने भीम पर घात लगाकर हमला किया, उसे बांधकर पानी में फेंक दिया। जब युधिष्ठिर ने देखा कि भीम गायब है तो उन्होंने कुंती को सूचित किया। भीम जल्द ही लौट आया और उसने नागलोक में अपने कष्टों और अपने भागने की कहानी सुनाई। युधिष्ठिर ने बुद्धिमानी से अपने भाइयों को इस घटना को गुप्त रखने की सलाह दी। हस्तिनापुर में पांडवों ने कृपा और बाद में अपने गुरु दौड़ के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें युधिष्ठिर रथ युद्ध में निपुण थे। गुरु दक्षिणा शिक्षक को दी जाने वाली एक पारंपरिक भेंट के रूप में युधिष्ठिर ने शुरू में राजा द्रुपद को पकड़ने और उन्हें दौड़ के समक्ष बांधकर प्रस्तुत करने की पेशकश की। हालांकि अर्जुन ने हस्तक्षेप किया और स्वयं यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के धार्मिकता और कौशल से प्रभावित होकर युद्ध कला के प्रशिक्षण के बाद उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। नागरिकों के बीच उनकी लोकप्रियता ने पांडु को भी पीछे छोड़ दिया, जिससे दुर्योधन क्रोधित हो गया, जो पांडवों के उदय से भयभीत था। महाभारत में युधिष्ठिर की 2 पत्नियां बताई गई हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध विवाह पंचाल की राजकुमारी द्रौपदी से है, जिसके साथ वह अपने 4 भाइयों के साथ रहते हैं, जो पांडवों को एक अनोखे वैवाहिक बंधन में बांधता है। इसके अतिरिक्त युधिष्ठिर का विवाह देविका से भी हुआ है, जिनका उल्लेख पूरे महाकाव्य में केवल एक बार किया गया है। आदि पर्व में वर्णित वर्णन के अनुसार अपने वनवास के दौरान पांडव एका चक्र में बेचैन हो गए। कुंती ने उन्हें पंचाल जाने का सुझाव दिया। यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात ऋषि व्यास से हुई, जिन्होंने बताया कि पंचाल की राजकुमारी द्रौपदी, जो गर्भ से नहीं बल्कि अग्नि अनुष्ठान से जन्मी थी, शिव के पिछले जन्म के वरदान के कारण 5 पतियों के लिए अभिशप्त थी। ब्राह्मणों का वेश धारण करके वह एक कारवां में शामिल हो गए और एक कुम्हार के यहाँ भोजन की भीख मांगते हुए ठहरे।
राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था और एक चुनौती रखी थी, एक शक्तिशाली धनुष पर प्रतीक्षा चढ़ाकर लक्ष्य को भेदना। दुर्योधन सहित कई सामंत असफल रहे, लेकिन ब्राह्मणों में से एक अर्जुन सफल हुए और द्रौपदी की माला जीत ली। युधिष्ठिर और उनके जुड़वा भाई जल्द ही चले गए। हालांकि पांचों भाई द्रौपदी से प्रेम करते थे। कुंती के पास लौटकर उन्होंने द्रौपदी को मजाक में अपनी भिक्षा कहा, जिससे कुंती ने अनजाने में उन्हें द्रौपदी को साझा करने का आदेश दे दिया। भयभीत होते हुए भी दृढ़ निश्चयी कुंती अडिग रही। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को अर्जुन को देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अर्जुन ने बड़े भाई का प्राथमिकता दी। व्यास की कहानी और उनके आपसी स्नेह को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर कुंती के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। व्यास के आग्रह पर पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया। द्रुपद ने अनुमति प्राप्त करने के बाद जो अनुमति देने से हिचकिचा रहे थे। युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका का उल्लेख महाभारत आदि पर्व अध्याय 90 श्लोक 83 में संक्षेप में मिलता है। वह शिव राज्य के राजा गौशाना की पुत्री थी। एक पारंपरिक स्वयंवर में देविका ने युधिष्ठिर को अपना पति चुना और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम योधय था। द्रौपदी के साथ व्यापक रूप से वर्णित और बहुपति विवाह के विपरीत यह विवाह अधिक पारंपरिक और व्यक्तिगत व्यवस्था थी, जिसके बारे में महाकाव्य में बहुत कम विवरण दिया गया है। द्रौपदी के स्वयंवर के बाद महाभारत में वर्णित है कि पांडवों के जीवित रहने की खबर हस्तिनापुर पहुंची, जिससे आश्चर्य और खुशी का माहौल छा गया। आदि पर्व दुर्योधन ने द्रुपद के साथ युधिष्ठिर के गठबंधन को तोड़ने की योजना बनाई, जबकि उसके सहयोगी कर्ण ने तत्काल युद्ध की वकालत की। भीष्म ने युधिष्ठिर के राज्य पर समान अधिकार का दावा करते हुए विभाजन का प्रस्ताव रखा, जिसका द्रोण ने समर्थन किया और सुलह का आग्रह किया। विदुर ने युधिष्ठिर की अजयता और द्रुपद के समर्थन पर जोर देते हुए धृतराष्ट्र को उन्हें वापस बुलाने के लिए राजी किया। विदुर युधिष्ठिर और उनके भाइयों, माता और पत्नी को पंचाल से लाए, जहां उनका सौंदर्यपूर्ण स्वागत किया गया और हस्तिनापुर लौटने पर जनता ने उत्सव मनाया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को खांडवप्रस्थ राज्य का आधा हिस्सा प्रदान किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। वहाँ व्यास की देखरेख में युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, जो एक समृद्ध राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ के राजा के रूप में युधिष्ठिर ने अपना शासन शुरू किया। देव ऋषि नारद ने उनसे मुलाकात की और द्रौपदी के साथ उनके संयुक्त विवाह को संबोधित करते हुए सलाह दी कि वह बारी बारी से प्रत्येक भाई के साथ 1 वर्ष बिताए। एक ऐसा नियम जिसे युधिष्ठिर ने ससंयम सुनिश्चित करने के लिए लागू किया। बाद में द्रौपदी ने उन्हें पांडवों से अपने 5 पुत्रों में से एक पुत्र प्रतिविंध्य को जन्म दिया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ का विस्तार करने के लिए खांडव वन को जला दिया और असुर वक्तुकार माया को बख्श दिया। श्री कृष्ण के सुझाव पर माया ने पांडवों के लिए एक दिव्य माया सभा भवन का निर्माण किया, जिसे उसने युधिष्ठिर को भेंट किया, जिसका वर्णन सभा पर्व में किया गया है। जब श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के सारथी दारुका के स्थान पर उनका रथ चलाया। जब नारद ने दोबारा युधिष्ठिर से मुलाकात की तो उन्होंने पांडवों की मृत्यु के बाद की इच्छा बताई कि युधिष्ठिर राजसूय संस्कार करें, जो राजगमन की एक प्राचीन वैदिक विधि है और जिसका पूर्ण वर्णन सभा पर्व में मिलता है। आरंभ में राजसूय संस्कार
युधिष्ठिर के राज्याभिषेक को वैधता प्रदान करने का एक साधन था, लेकिन जल्द ही यह युधिष्ठिर की साम्राज्य बनने की महत्वाकांक्षा को दर्शाने लगा। एक ऐसा सर्व राजा या सार्वभौमिक संप्रभु जिसके समक्ष सभी राजकुमार आत्मसमर्पण करें। अपने भाइयों, मंत्रियों और श्री कृष्ण द्वारा प्रोत्साहित होकर युधिष्ठिर ने इस प्रस्ताव पर विचार किया। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि मगध के राजा जरासंध को हटा दिया जाए, जो युधिष्ठिर की सर्वोच्चता में बाधा बन रहा था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दिग्विजय विजय अभियान पर भेजा। अर्जुन को उत्तर की ओर, भीम को पूर्व की ओर, नकुल को पश्चिम की ओर और सहदेव को दक्षिण की ओर, जहां उन्होंने प्रतिद्वंदी राजाओं को पराजित किया और कर प्राप्त किया। इन विजयों ने युधिष्ठिर के प्रभुत्व को स्थापित किया, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने राजसूय संस्कार का आदेश दिया। व्यास यज्ञ की देखरेख के लिए आए। उन्होंने पुरोहितों को एकत्रित किया और युधिष्ठिर की संप्रभुता को दर्शाने के लिए निर्मित भव्य यज्ञ स्थल को पवित्र किया। युधिष्ठिर ने सहदेव को राजाओं और ब्राह्मणों को बुलाने का आदेश दिया और दिग्विजय माला में पराजित राज्यों में दूत भेजे। नकुल ने अपने हस्तिनापुर के रिश्तेदारों कौरवों को आमंत्रित किया, जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और यज्ञ में भाग लिया। युधिष्ठिर को यज्ञकर्ता के रूप में अभिषेक किया गया और आने वाले अतिथियों, राजाओं, राजकुमारों और ब्राह्मणों को इंद्रप्रस्थ के महलों में ठहराया गया और भव्य भोज दिया गया। एकत्रित राजाओं ने बहुमूल्य उपहार भेंट किए। युधिष्ठिर उग्र पूजा मुख्य सम्मान को लेकर असमंजस में थे, इसीलिए उन्होंने भीष्म द्वारा श्री कृष्ण को अर्पित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिससे कि शिशुपाल ने विरोध किया। शिशुपाल की चुनौती एक संघर्ष में परिवर्तित हो गई, जिसका अंत श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का सिर कलम करने के साथ हुआ। युधिष्ठिर को साम्राज्य का अभिषेक किया गया, जिससे उन्हें अलौकिक उच्चवरता प्राप्त हुई। हालांकि हाल की भवता ने दुर्योधन में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर के शासनकाल में हस्तिनापुर में हुए पासे के खेल से एक महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न हुई, जिसका वर्णन सभा पर्व में किया गया है। दुर्योधन के आग्रह पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में पासे के खेल के लिए आमंत्रित किया। विदुर की चुनौतियों और अपनी आशंकाओं के बावजूद युधिष्ठिर ने क्षत्रिय धर्म चुनौतियों को स्वीकार करने का कर्तव्य, कुल धर्म, बड़ों का आदर और भाग्य की अनिवार्यता, देव और क्षत्र का हवाला देते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह जानकार कि कुशल पाशा खिलाड़ी शकुनी दुर्योधन के लिए पासा फेंकेगा, फिर भी वे बेचैनी के साथ प्रतियोगिता में शामिल हुए। सभा में युधिष्ठिर ने धीरे धीरे दांव लगाया और शकुनी की कुशलता के आगे अपनी संपत्ति, जमीन, भाइयों और स्वयं को भी खो दिया। शकुनी के सुझाव पर उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। द्रौपदी ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि युधिष्ठिर स्वयं को खो देने के कारण उसे दांव पर लगाने का अधिकार नहीं रखते थे। यह दावा कर्ण, दुर्योधन और दुशासन के अपमानों के बीच बहस का विषय बन गया। भीम क्रोधित होकर दुर्योधन के हाथों को जलाना चाहता था। उसकी पीड़ा और अपशगुन संकेतों से चिंतित होकर धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप किया, उसे वरदान दिए और विवाद रद्द कर दिया, जिससे पांडवों की हानि की भरपाई हो गई। इंद्रप्रस्थ की वैभवशाली स्थिति से ईर्ष्या से ग्रस्त दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर को दूसरे निर्णायक युद्ध के लिए वापस बुलाने के लिए राजी कर लिया। दाव तय था 13 वर्ष का वनवास, जिसमें 1 वर्ष गुप्तवास भी शामिल था।
और द्रौपदी भी साथ थी। युधिष्ठिर शकुनी से फिर हार गए और इस बार द्रौपदी ने बिना किसी विरोध के परिणाम स्वीकार कर लिया। अपने राज्य से वंचित पांडव वनवास के लिए रवाना हो गए, जिससे युधिष्ठिर के साम्राज्य पद का पतन हो गया। युधिष्ठिर के जुए में भाग लेने के निर्णय ने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। बाद में उन्होंने विदुर को समझाया कि कर्तव्य ने उन्हें विवश कर दिया था। फिर भी उन्होंने भीम के समक्ष दुर्योधन के आधे राज पर दावा करने की इच्छा स्वीकार की, जो अति आत्मविश्वास से प्रेरित थी। सभा पर्व जब शकुनी का कौशल स्पष्ट हो गया तो क्रोध ने उसे पीछे हटने की बजाय जुए में भाग लेना जारी रखने के लिए प्रेरित किया। कुछ विद्वान जुए के खेल को वैदिक राजसूय परंपराओं से जोड़ते हैं। हालांकि महाभारत में स्पष्ट रूप से इसका संबंध नहीं बताया गया है। युधिष्ठिर द्वारा स्वयं को खोने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाने पर शकुनी ने उन्हें फटकारा, जब दांव बाकी हो तो स्वयं को खोना पाप है, जो जिम्मेदारी में चूक को उजागर करती है। वन में जाने के कुछ समय बाद युधिष्ठिर को यह जानकर चिंता हुई कि वह अपने साथ वन में आए ब्राह्मणों को भोज नहीं करा पा रहे हैं। अपने पुरोहित ऋषि सौम्य की सलाह पर युधिष्ठिर नदी में खड़े होकर सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र नामक एक तांबे की थाली भेंट की और कहा कि उस पात्र में पकाया गया कोई भी भोजन तब तक अक्षय रहेगा जब तक द्रौपदी अपना दैनिक भोजन समाप्त नहीं कर लेती। उन्होंने युधिष्ठिर को यह आशीर्वाद भी दिया कि 14 वर्ष बाद उन्हें अपना राज पुनः प्राप्त हो जाएगा। ऋषि व्यास युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति का ज्ञान देते हैं और उन्हें इसे अर्जुन को देने के लिए कहते हैं। व्यास की सलाह पर युधिष्ठिर अर्जुन को हिमालय में तपस्या करने और देवताओं से दिव्य शस्त्र प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। अर्जुन की अनुपस्थिति में ऋषि बृहदेश्य नल और दाम्पत्य की कथा सुनाकर युधिष्ठिर को सांत्वना देते हैं। बृहदेश्य युधिष्ठिर को सलाह देते हैं कि वे अपनी दैवीय परिस्थितियों के बावजूद दुख के आगे न झुकें। कथा के अंत में युधिष्ठिर को ऋषि से एक मंत्र प्राप्त होता है जो उन्हें जुए में निपुण बना देता है। एक दिन भीम जब जंगलों में घूम रहे थे तो एक विशालकाय सर्प ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी दृष्टि से ही पांडवों की शक्ति को छीड़ कर दिया। इसी बीच चिंतित युधिष्ठिर भीम की तलाश में निकले और उन्हें सर्प के चंगुल में पाया। युधिष्ठिर को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि सर्प ने स्वयं को प्राचीन राजा नहुस ययाति के पिता और पांडवों के पौराणिक पूर्वज के रूप में प्रकट किया। नहुस के अधिकार से आध्यात्मिकता से संबंधित प्रश्न पूछे और उनके उत्तरों से संतुष्ट हुए। बदले में उन्होंने युधिष्ठिर के कुछ आध्यात्मिक विषयों पर संदेह भी दूर किए। फिर नहुस ने युधिष्ठिर को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो प्राचीन काल में स्वर्ग में शासन करते थे, कैसे वो अहंकार से भर गए और कैसे ऋषि भृगु और अगस्त्य के श्राप के कारण सर्प में परिवर्तित हो गए। नहुस ने अपनी कहानी के माध्यम से युधिष्ठिर को अहंकार के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। अगस्त्य और भृगु ने भविष्यवाणी की थी कि युधिष्ठिर नहुस को उसके श्राप से मुक्त करेंगे। युधिष्ठिर से बातचीत के बाद नहुस ने अपना मूल रूप पुनः प्राप्त कर लिया और स्वर्ग लौट गए। सदा युवा रहने वाले ऋषि मार्कंडेय एक बार युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने युधिष्ठिर को कई कथाएं सुनाई, जिसमें युगों की विशेषताएं, राजा शिबी की कथा और सावित्री और सत्यवान की कथा शामिल थी। उन्होंने युधिष्ठिर को राम की कथा भी सुनाई और आध्यात्मिक दर्शन पर प्रवचन दिया। वनवास के दौरान बाकी 4 पांडवों को एक झील मिली जहां एक यक्ष रहता था। यक्ष ने पांडवों को पानी पीने से पहले नैतिक प्रश्न पूछने की चुनौती दी।
चारों पांडव हंसते और पानी पी लिया। परिणाम स्वरूप वह पानी में ही घुट गए और मर गए। युधिष्ठिर सबसे अंत में गए और यक्ष द्वारा पूछे गए कई प्रश्नों के उत्तर दिए। जब यक्ष उनके उत्तरों से संतुष्ट हो गया तो उसने युधिष्ठिर को अपने एक भाई का वापस लाने का विकल्प दिया और युधिष्ठिर ने नकुल को चुना। जब यक्ष ने उनके तर्क पर सवाल उठाया तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वह कुंती के वंशज के रूप में अभी जीवित है, लेकिन माद्री के वंशज के रूप में कोई जीवित नहीं है, इसीलिए उन्होंने नकुल को चुना। यक्ष फिर से प्रभावित हुआ और उसने सभी पांडवों को पुनः जीवित कर दिया। यक्ष युधिष्ठिर से प्रभावित होकर उनसे कोई और वरदान मांगने को कहा और बताया कि वह धन बल सामर्थ्य जो चाहे वह मांग सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि उनके चारों भाई पुनः जीवित होने पर उन्हें बल, धन और सामर्थ्य पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और वे कोई और वरदान नहीं मांग सकते। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे देवताओं के शासक देव, आपके दर्शन ही मेरे लिए पर्याप्त हैं। हे पिता, आप जो भी वरदान मुझे प्रदान करेंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। हे प्रभु, मैं सदा लोभ, मूर्खता और क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकूं और मेरा मन सदा दान, सत्य और तपस्या में लगा रहे। इस कहानी को अक्सर युधिष्ठिर के नेक सिद्धांतों के उदाहरण के रूप में उदित किया गया है। यक्ष ने बाद में स्वयं को युधिष्ठिर के पिता धर्म के रूप में पहचाना और उन्हें मत्स्यराज की ओर निर्देश किया ताकि वह अपने वनवास का अंतिम वर्ष गुमनामी में बिता सकें। अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर ने अपने वनवास का अंतिम वर्ष मत्स्य राज में दिया। उन्होंने कंका नामक एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। पांडवों ने आपस में उन्हें जया नाम दिया था और राजा को जुए के खेल की सलाह दी। भीष्म द्वारा कीचक की हत्या के बाद त्रिगत के राजा सुशर्मा ने कीचक द्वारा अपने राज पर किए गए हमलों के प्रतिशोध और हस्तिनापुर के दुर्योधन के सहयोग से मत्स्यराज पर आक्रमण कर दिया। जब सुशर्मा की सेना ने राज को घेर लिया तो कंक ने राजा विराट के साथ आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए स्वेच्छा से आगे आने का फैसला लिया और अपने 3 भाइयों बलभ, भीम, ग्रंथिक, नकुल और तांत्रिपाल सहदेव को अपने साथ भेष बदल कर ले गए। युद्ध के मैदान में भाइयों ने वीरता का परिचय देते हुए राजा विराट की रक्षा की और अंततः राजा सुशर्मा को पराजित किया। जब युधिष्ठिर और राजा विराट सुशर्मा से युद्ध कर रहे थे तब हस्तिनापुर से सोना ने शहर पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार उत्तरा और भीमनरा अर्जुन ने शहर की रक्षा के लिए वहां गए थे। राजा की रक्षा के लिए एकजुट होकर मोर्चा संभाला, जहां अर्जुन ने अपनी पहचान उजागर कर आक्रमण को विफल कर दिया। जब राजा विराट युद्ध से लौटे तो सभी पांडवों की पहचान उजागर हो गई और युधिष्ठिर ने अर्जुन के सुझाव पर राजकुमारी उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह पर उन्हें बधाई दी। वनवास की अवधि समाप्त होने पर दुर्योधन ने युधिष्ठिर का राज लौटने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए अनेक कूटनीति प्रयास किए, परंतु व्यर्थ। कोई और विकल्प न होने पर युधिष्ठिर ने युद्ध छेड़ दिया। युधिष्ठिर के रथ के ध्वज पर ग्रहों से घिरे सुनहरे चंद्रमा का चित्र बना हुआ था। उस पर नंद और उपनंद नामक 2 बड़े और सुंदर ढोल बंधे थे। युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर अपने दादा भीष्म, गुरु द्रोण और कृपा तथा मामा शैल से आशीर्वाद लेने गए, जो सभी युद्ध में उनके विरोधी पक्ष में थे, और इस प्रकार उन्होंने बड़ों के प्रति अपना आदर दिखाया।
उन्होंने इच्छुक कौरवों से भी अपने पक्ष में शामिल होने का अनुरोध किया। उन्होंने इच्छुक कौरवों से भी अपने पक्ष में शामिल होने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर धृतराष्ट्र के पुत्रों में से एक युयुत्सु पांडवों के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। युधिष्ठिर को एक उत्कृष्ट भाला योद्धा और रथ योद्धा के रूप में सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। युधिष्ठिर ने युद्ध में दुर्योधन जैसे कई योद्धाओं को परास्त किया। युधिष्ठिर का भाला मूल रूप से ईशान का था, जिसका प्रयोग उन्होंने युद्ध के दौरान शैल को मारने के लिए किया था। युधिष्ठिर महेंद्र नामक धनुष का भी प्रयोग करते थे। युद्ध के दिन जब अर्जुन जयद्रथ की खोज में व्यस्त थे, तब द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन ने द्रोण की योजनाओं को विफल कर दिया। युधिष्ठिर और द्रोण के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें अंततः द्रोण ने युधिष्ठिर को पराजित कर दिया। बाद में युधिष्ठिर ने अपने भतीजे घटोत्कच को असुर अलबुस का वध करने में सहायता की। युधिष्ठिर ने बाद में दुर्योधन को 2 बार हराया और दुर्योधन को द्रोण द्वारा बचाना पड़ा था। द्रोण और युधिष्ठिर के बीच धनुर्विद्या का द्वंद्व हुआ, जो बराबरी में समाप्त हुआ। युधिष्ठिर बाद में कृतवर्मा से पराजित हुए। 15वें दिन द्रोण युधिष्ठिर के पास अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में पूछताछ करने आए, जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि उसकी मृत्यु भीम के हाथों हुई थी। द्रोण को अपंग करने के अपने कर्तव्य और अपने नैतिक मूल्यों को अपनाए रखने के बीच दुविधा में पड़े युधिष्ठिर ने आधा सच बोलना चुना। जहां उन्होंने अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु की पुष्टि की, लेकिन ये तत्व छिपा दिया कि वह एक हाथी था, न कि उनका पुत्र, जिससे द्रोण को अपंग करने का पहला उद्देश्य तो पूरा हो गया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उनका अपना रथ भी अंततः जमीन में गिर गया, जबकि इससे पहले वह थोड़ा हवा में तैर रहा था। युधिष्ठिर उन 5 व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने द्रोण की आत्मा को शरीर छोड़ते हुए देखा। 17वें दिन उसने दुर्योधन को पूरी तरह घायल कर दिया और उसे मारने ही वाला था, लेकिन भीम की सलाह पर उसे बख्शने का फैसला किया, जिसने उसे दुर्योधन को मारने की अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई। युधिष्ठिर कर्ण और अश्वत्थामा दोनों से ही पराजित होगा। युधिष्ठिर की सुरक्षा को लेकर चिंतित अर्जुन युद्ध क्षेत्र से पीछे हटकर उनकी खोज में निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें शिविर में शरण लिए पाते हैं। कर्ण को अभी तक न मारने पर अर्जुन क्रोधित हो जाते हैं और उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन को लगता है कि वह कर्ण को नहीं मार सकते तो उन्हें गांडीव किसी अन्य योद्धा को सौंप देना चाहिए। युधिष्ठिर के अपमान से क्रोधित अर्जुन ने अपनी तलवार से उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से वे रुक गए। पश्चाताप से व्याकुल अर्जुन ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। दोनों भाई अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। युद्ध के अंतिम दिन युधिष्ठिर उस दिन अत्यधिक ऊर्जावान थे और कौरवों के अंतिम सर्वोच्च सेनापति शैल के विरुद्ध भयंकर द्वंद्व युद्ध में संलग्न हुए। भीम की सहायता से युधिष्ठिर अपने मामा को मारने में सफल रहे। कौरवों के युद्ध क्षेत्र से चले जाने और दुर्योधन के न दिखने पर युधिष्ठिर को सूचना मिली कि उनका शत्रु पास के एक दलदल में छिप गया है। पांडव बंधुओं और श्री कृष्ण ने दलदल में जाकर दुर्योधन को उसके शरण स्थान से बाहर निकाल दिया। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को अंतिम चेतावनी दी कि वह पांडवों में से किसी से भी दुर्योधन की इच्छा के किसी भी हथियार से युद्ध करे।
युधिष्ठिर ने दुर्योधन को यह भी आश्वासन दिया कि यदि वह जीतता है तो वह हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। दुर्योधन द्वारा भीम को चुने जाने पर अन्य पांडव बंधुओं श्री कृष्ण और बलराम ने गदा युद्ध देखा। जब भीम ने अंततः दुर्योधन को पराजित किया और अपने शत्रु का अपमान करना शुरू किया तो युधिष्ठिर अपने भाई के इस अनादर से बहुत क्रोधित हुए और भीम को युद्ध के मैदान से चले जाने का आदेश दिया। अंततः युधिष्ठिर ने दुर्योधन की अंतिम वाणी और विलाप सुना और फिर कौरवों के अधिपति को उसकी मृत्युशैया पर छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर और पांडव भाई अपने शिविरों में नहीं लौटे। इस प्रकार वह अश्वत्थामा के नेतृत्व में कौरवों के बचे हुए सैनिकों द्वारा किए गए रात्रि आक्रमण में अनुपस्थिति रहे। पांडव बाद में नरसंहार के परिणाम देखने और द्रौपदी द्वारा अपने पुत्रों की मृत्यु को देखने के लिए पहुंचे। शोक से व्याकुल द्रौपदी ने अपने पतियों से अश्वत्थामा को न्याय दिलाने का अनुरोध किया। इस प्रकार पांडवों ने द्रोण के पुत्र का पीछा करते हुए ऋषि के शिविर तक गए, जहां उसने शरण ली। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के अंतिम संघर्ष और पतन को देखा और बाद में अश्वत्थामा की पराजय का प्रमाण देकर द्रौपदी के पास लौट आए। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुंती ने युधिष्ठिर और सभी पांडवों को बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा पुत्र था। सूर्यदेव से विवाह से पहले दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान का आह्वान करके पैदा हुआ था। इस प्रकार कर्ण उनका बड़ा भाई बन गया। कर्ण के लिए शोक और पश्चाताप से व्याकुल युधिष्ठिर ने सभी स्त्रियों को श्राप दिया कि वे कोई भी रहस्य नहीं छिपा सकेंगी। अपनी माता द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर राजा युधिष्ठिर ने आंसू भरी आंखों और शोक से व्याकुल हृदय से ये शब्द कहे। अपने ही परामर्शों को छुपाने के परिणाम स्वरूप ये महान विपत्ति मुझ पर आ पड़ी है। महान सामर्थ्य से युक्त धर्मात्मा राजा ने शोक में संसार की सभी स्त्रियों को श्राप देते हुए कहा, अब से कोई भी स्त्री रहस्य छुपाने में सफल नहीं होगी। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का साम्राज्य बनाया गया और उन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया। युद्ध के 50 दिन बाद युधिष्ठिर और राज्य परिवार भीष्म से मिलने गए, जो अपनी हार के बाद से बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। भीष्म ने नए राजा को अनुशासना प्रदान की और उन्हें धर्म और राजसी आचरण की शिक्षा दी, जिसके बाद वैद्य शरणाक्षक ने अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए। जिसके बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के पूर्व संरक्षक का भाव समारोह में अंतिम संस्कार किया। बाद में उन्होंने श्री कृष्ण और व्यास के आग्रह पर अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में एक घोड़े को 1 वर्ष के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया गया और युधिष्ठिर के भाई अर्जुन ने घोड़े का पीछा करते हुए पांडव सेना का नेतृत्व किया। उन सभी देशों के राजाओं से जहां घोड़ा भटका, युधिष्ठिर के शासन को स्वीकार करने या युद्ध का सामना करने के लिए कहा गया। सभी ने कर अदा किया, जिससे युधिष्ठिर एक बार फिर भारतवर्ष के निर्विवाद सम्राट के रूप में स्थापित हो गए। अपने शासनकाल के दौरान युधिष्ठिर नियमित रूप से धृतराष्ट्र से शासन संबंधी परामर्श करते थे और उन्हें रिपोर्ट देते थे। 15 वर्ष के बाद पूर्व राजा, उनकी पत्नी गांधारी, महारानी कुंती और प्रधानमंत्री विदुर ने वनवास लेने का निर्णय लिया, जहां वर्षों बाद उनका निधन हो गया। इन घटनाओं से युधिष्ठिर और पांडव बंधुओं को गहरा दुख हुआ। कलयुग के आरंभ और श्री कृष्ण के देहांत के बाद युधिष्ठिर और उनके बंधुओं ने संन्यास ले लिया और कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बचे अपने एकलौते वंशज अर्जुन के पोते परीक्षित को सिंहासन सौंप दिया। अपनी सभी संपत्ति और
बंधनों का त्याग करके पांडवों ने एक कुत्ते के साथ हिमालय की अपनी अंतिम तीर्थ यात्रा शुरू की। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान द्रौपदी से शुरू होकर सभी पर्वतों पर गिरकर मर गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी का अर्जुन के प्रति पक्षपात, सहदेव को अपनी बुद्धि पर घमंड, नकुल को अपनी सुंदरता पर अभिमान, अर्जुन को अपनी धनुधर कौशल पर गर्व और भीम द्वारा भोजन करते समय दूसरों के जरूरतों की अपेक्षा को उनके गिरने का कारण बताया। अंत में युधिष्ठिर ही अपने कुत्ते के साथ शिविर तक पहुंचने में सफल रहे। शिखर पर पहुंचे पर इंद्र युधिष्ठिर को बधाई देते हैं और स्वर्गारोहण पर उन्हें अमरता और तीर्थत्व का वचन देते हैं। हालांकि इंद्र उनके स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले कुत्ते को त्यागने के लिए कहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर ने कुत्ते की अटूट भक्ति का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। इंद्र ने कहा कि उन्होंने हिमालय के शिखर तक पहुंचने के लिए अपने भाइयों और पत्नी को त्याग दिया था, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि वह उसकी मृत्यु को तो नहीं रोक सके, लेकिन एक बेचारे प्राणी को त्यागना बड़ा पाप था। पता चला कि वह कुत्ता उनके पिता यम थे, जो भेष बदल कर आए थे। यम अपने पुत्र को बधाई देते हैं और उनके अडिग सिद्धांतों की प्रशंसा करते हैं। युधिष्ठिर नारद के मार्गदर्शन में एक दिव्य वाहन पर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि वे भौतिक रूप से स्वर्ग रूप में प्रवेश करने वाले पहले नश्वर प्राणी हैं। वहां पहुंचने पर युधिष्ठिर को दुर्योधन और उसके कौरव चचेरे भाई स्वर्ग में मिलते हैं, लेकिन उसके भाई और द्रौपदी नहीं। क्रोधित होकर युधिष्ठिर नारद से अपने परिवार को वहां ले जाने का अनुरोध करते हैं, जहां उन्हें पा सके। नारद युधिष्ठिर को नर्क ले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात कर्ण, उसके भाइयों द्रौपदी, धृष्टद्युम्न और उप पांडवों से होती है। क्रोधित युधिष्ठिर निर्णय लेते हैं कि वे अपने चचेरे भाइयों के साथ स्वर्ग में रहने की बजाय अपने परिवार के साथ नरक में रहना पसंद करेंगे। तभी इंद्र प्रकट होते हैं और माया को दूर करते हुए युधिष्ठिर को उनके धोखे के बारे में बताते हैं। इंद्र बताते हैं कि द्रोण को झूठ बोलकर धोखा देने के कारण युधिष्ठिर को नर्क की एक झलक दिखाई गई थी। यम अपने पुत्र को तीसरी और अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बधाई देते हैं। पहली परीक्षा यक्ष प्रश्न थी और दूसरी परीक्षा कुत्ते को न छोड़ने की थी। तब युधिष्ठिर ने अपने नश्वर रूप को त्याग कर स्वर्ग की गंगा में स्नान किया और स्वर्ग में अपने परिवार से पुनः मिल गए। युधिष्ठिर भाला युद्ध और रण दौड़ में निपुण होने के साथ साथ एक कुशल धनुर्धर भी थे। युधिष्ठिर बहुभाषी थे और कई असामान्य भाषाएं जानते थे। दुर्योधन द्वारा वनवास दिए जाने के बाद युधिष्ठिर ने ऋषि बृहद्रथि से एक मंत्र सीख कर अपने पासों को नियंत्रित करने में महारत हासिल कर ली थी। वे अपनी ईमानदारी, न्याय, बुद्धिमत्ता, सहनशीलता, अच्छे व्यवहार और विवेक के लिए जानने वाले वीर थे। युधिष्ठिर क्रोध से भरकर किसी को भी राख में बदल सकते थे, इसीलिए वे अधिकतर शांत और संयमित रहते थे। सब कुछ हारने के बाद भी वे आंखें बंद करके जुआघर से बाहर आ गए, अन्यथा कुरु दरबार के सभी लोग और वहां मौजूद सभी लोग राख हो जाते। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, कुंती और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर गुणी और वीर हैं तथा अलंकित कर्मों से विमुख रहते हैं। महान सामर्थ्य से संपन्न युधिष्ठिर के साथ दुर्योधन ने अन्याय किया है। यदि वे उच्च विचारों वाले न होते तो वे क्रोधित होकर धृतराष्ट्र को जला देते। हे सूत, मैं अर्जुन, भीम, कृष्ण यह दोनों युधिष्ठिरों से नहीं भयभीत नहीं होता जितना कि राजा के क्रोध से।
जब वे क्रोधित होते हैं उनकी तपस्या महान है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके हृदय की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। हे संजय, जब मैं उनके क्रोध के बारे में सोचता हूँ और ये विचार करता हूँ कि ये कितना न्याय संगत है तो मैं भयभीत हो जाता हूँ। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं पांडु पुत्र सहदेव के बारे में। सहदेव पांडु के 5 पुत्रों में से एक थे, जो कि प्रतिष्ठित चंद्रवंश के सदस्य और कुरु सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। पांडवों का सामूहिक नाम उनके पिता से लिया गया है। हालांकि पांडु पर एक श्राप था, जिसके अनुसार स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। फलस्वरूप सहदेव और उनके बंधुओं का जन्म पांडु की प्रथम पत्नी कुंती को उनके कौमार काल के दौरान पूज्य ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए एक पवित्र मंत्र के माध्यम से हुआ। पांडु की दोनों पत्नियों माद्री और कुंती ने अलग अलग देवताओं का आवाहन किया और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया। महाभारत के आदि पर्व प्रथम ग्रंथ के अनुसार पांडु के कहने पर कुंती ने 3 बार वरदान प्राप्त कर देवताओं का आवाहन किया और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री की पुत्र प्राप्ति की इच्छा सुनकर पांडु ने कुंती से वरदान साझा करने का अनुरोध किया। माद्री ने देवी सहायता मांगते हुए अश्विन देवों का आवाहन किया और नकुल और सहदेव को जन्म दिया, जिनकी सांसारिक सुंदरता अद्वितीय बताई जाती है। एक दिव्य वाणी ने घोषणा की कि ये दोनों पुत्र अश्विन देवों को भी शक्ति और आकर्षक में पार कर जाएंगे। केवल एक बार आवाहन करने पर ही माद्री को 2 असाधारण पुत्र प्राप्त हुए। हालांकि उनकी सहपत्नी कुंती को डर था कि कहीं माद्री संतान प्राप्ति में उनसे आगे न निकल जाए, इसीलिए उन्होंने राजा से विनती की कि वह उन्हें और संतान न दे और इसे अपना वरदान मान लिया। सहदेव ने अपने भाइयों के साथ शतशृंगा पर्वत पर ऋषियों की संगति में अपना बचपन बिताया। हालांकि किदमा द्वारा शापित पांडु ने माद्री के साथ प्रेम संबंध बनाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई और सहदेव अनाथ हो गए। जिसके बाद माद्री ने अपने बच्चों को कुंती को सौंप दिया और सती प्रथा का पालन करते हुए अपने पति की चिता पर स्वयं को जलाकर उनकी मृत्यु को गले लगा लिया। कुंती ने अपने बेटों के साथ जुड़वा बच्चों का पालन पोषण हस्तिनापुर में किया, जो कुरु की राजधानी थी और उस समय पांडु के बीच बड़े भाई धृतराष्ट्र के अधीन थी। सहदेव बड़े ही कुंती की जैविक संतान न हो, फिर भी उन्हें सहदेव से विशेष स्नेह था और वह पांडवों में उनके प्रिय थे। पांडव भाइयों का पालन पोषण उनके चचेरे भाई कौरवों के साथ हुआ और इन सभी लड़कों की शिक्षा भी देखरेख भीष्म ने की। सहदेव और नकुल अन्य राजकुमारों के साथ कृपा और द्रोण द्वारा गुरुकुल में युद्ध कला, धनुष बाण जैसे हथियारों के उपयोग और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। उन्होंने तलवारबाजी और कुल्हाड़ी चलाने में भी महारत हासिल की। अपना प्रशिक्षण द्वारा करने के बाद पांडवों ने द्रोण को गुरु दक्षिणा देते हुए पंचाल के राजा द्रुपद को पराजित किया। विशेष रूप से इस दौरान सहदेव और नकुल ने अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा की। बाद में धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र और 100 कौरव भाइयों के नेता दुर्योधन ने वर्तावर्त में लाख का महल लक्षागृह बनाकर पांडवों को जला देने की साजिश रची। सौभाग्य से अपने बुद्धिमान मामा विदुर की सहायता से पांडव एक गुप्त सुरंग में माध्यम से बच निकले। आदि पर्व में सहदेव की 2 पत्नियों का उल्लेख है। द्रौपदी पंचाल की राजकुमारी, जिनका विवाह उनके 4 भाइयों से भी हुआ था, और विजया मद्रास की राजकुमारी, जिसमें यह भी बताया गया है कि उन्होंने
उनसे विवाह कैसे किया। लक्ष्य ग्रह की घटनाओं के बाद सहदेव अपनी माता और भाइयों के साथ हस्तिनापुर में छिपने का निर्णय लिया। इसी दौरान अर्जुन को सूचना मिली कि पंचाल के शासक द्रुपद अपनी पुत्री के लिए वर चुनने हेतु धनुर्विद्या प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रतियोगिता में विजय हुए। घर लौटकर अर्जुन ने मजाक में द्रौपदी को अपना भिक्षा कहा, जिसके कुंती ने अनजाने में अपने पुत्रों को द्रौपदी को आपस में बांटने का निर्देश दिया। सहदेव उत्तराधिकार में चौथे स्थान पर थे, क्योंकि अर्जुन ने संधि तोड़ दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन को वनवास जाना पड़ा। सूतसेना सहदेव और द्रौपदी की पुत्री थी। सहदेव ने बाद में मद्रा में आयोजित एक स्वेच्छा से आयोजित समारोह में मद्रा के अपने मामा दूती माता की स्त्री विजय से विवाह किया। विजय ने उन्हें एक पुत्र सुहोत्र को जन्म दिया। बाद में आश्रम वासिका पर्व में संजय नामक पात्र सहदेव की एक अन्य पत्नी का उल्लेख करता है, जिसे मगध के राजा जरासंध की पुत्री बताया गया है। यह विवाह कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हुआ होगा, क्योंकि इस अनाम पत्नी का उल्लेख कहीं नहीं है। महाभारत के परिशिष्ट हरिवंश में सहदेव की एक और पत्नी के रूप में भानुमति का उल्लेख है। ग्रंथ के विष्णु पर्व में वर्णित कथा के अनुसार ये यादव नेता भानु की पुत्री थी। यादवों ने एक उत्सव का आयोजन किया था, जब श्री कृष्ण अपने यादव दल के साथ पिंडारक नामक पवित्र महल में गए थे। इस उत्सव में निकुंभ नामक राक्षस भानुमति को अगवा कर ले गया। यह दुर्वासा द्वारा भानुमति पर लगाए गए श्राप का परिणाम था, जिसे भानुमति ने रेवत के उद्यान में हुई मुलाकात के दौरान पहले ही आशुकृत कर दिया। श्राप के बाद दुर्वासा ने उन्हें यह कहकर संतावना दी कि उन्हें बचा लिया जाएगा। यह सच है कि श्री कृष्ण अर्जुन और प्रद्युम्न के संयुक्त प्रयास से भानुमति को बचाया गया और दिव्य ऋषि नारद के सुझाव पर उनका विवाह सहदेव से हुआ। सहदेव ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को संप्रभु सम्राट के रूप में स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। आदि पर्व में वर्णित है कि द्रौपदी के स्वयंवर समारोह के बाद पांडवों के जीवित रहने और पंचाल वंश के द्रुपद के साथ उनके गठबंधन की खबर हस्तिनापुर पहुंची, जिससे कुरु वंश के बुजुर्गों और राजकुमारों में मिली जुली प्रतिज्ञा उत्पन्न हुई। विदुर, भीष्म और द्रोण की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह से प्रभावित होकर राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों के सिंहासन के अधिकार को स्वीकार किया और संघर्ष से बचने के लिए राज्य को साझा करने का निर्णय लिया। पांडवों, कुंती और द्रौपदी को हस्तिनापुर में वापस आमंत्रित किया गया और नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि आगे की मतभेद को रोकने के लिए धृतराष्ट्र ने सुझाव दिया कि पांडव खंडप्रस्थ नामक बंजर भूमि में अपना राज्य स्थापित करें। पांडवों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और खांडवप्रस्थ को एक भावनगर इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। ये संस्कृति और व्यापक का एक समृद्धि केंद्र बन गया। महाभारत का दूसरा ग्रंथ सभा पर्व सभा भवन का ग्रंथ इंद्रप्रस्थ दरबार में पांडवों के जीवन और युधिष्ठिर के राज्यसूय यज्ञ का वर्णन करता है, जिससे पांडवों के साम्राज्य का विस्तार हुआ। राजसूय यज्ञ एक भव्य वैदिक अनुष्ठान था, जो प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी संप्रभुता स्थापित करने और अपनी सर्वोच्चता प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। महाकाव्य में कहा गया है कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ व्यक्तिगत शक्ति के लिए नहीं, बल्कि धर्म, नैतिकता, सद्गुण और धार्मिकता की स्थापना और विश्व भर में
उसकी रक्षा के लिए किया था। सहदेव सहित सभी भाई अन्य राज्यों और शासकों को अपने अधीन करने के लिए चारों दिशाओं में निकल पड़े और भारी यात्रा में धन एकत्रित किया, जिससे इंद्रप्रस्थ राज्य का खजाना बहुत समृद्ध हुआ। सहदेव को विशेष रूप से दक्षिण दिशा में भेजा गया था, क्योंकि वे तलवारबाजी में निपुण थे और भीष्म का मानना था कि दक्षिण के लोग सामान्यतः तलवारबाजी में कुशल होते हैं। सभा पर्व में आगे वर्णन किया गया है कि भाइयों के अपने अभियान से सफलतापूर्वक लौटने के बाद भीष्म के मार्गदर्शन में राजसूय यज्ञ का आयोजन स्थल और अन्य संबंधित पहलुओं को विस्तृत रूप से व्यवस्थित किया गया। सहदेव के समारोह में युधिष्ठिर के मंत्री के रूप में कार्य किया और विभिन्न अनुष्ठानों के संचालन में सहायता की। जब भीष्म ने यह आदेश दिया कि श्री कृष्ण अपने दिव्य गुणों और धर्म की स्थापना में योगदान के कारण यज्ञ के पहले पवित्र अर्घ के सम्मान के पात्र हैं, तो शिशुपाल ने इसका विरोध किया। सहदेव ने साहसपूर्वक श्री कृष्ण की पूजा के लिए अपना समर्थन घोषित किया और असहमति जताने वाले किसी भी व्यक्ति को जवाब देने की चुनौती दी। उनके इस कार्य पर अन्य राजाओं ने मौन धारण किया, जो उनकी स्वीकृति या उनके विरोध में अनिच्छा को दर्शाता है। बाद में यज्ञ के समापन के बाद सहदेव दौड़ और उनके पुत्र अश्वत्थामा को उनके महलों तक वापस ले गए। युधिष्ठिर की जुए की लड़ाई में हारने के बाद द्रौपदी समेत सभी पांडवों को 13 साल के वनवास में रहना पड़ा, जिसके आखिरी साल उन्होंने गुप्तवास बिताया। जब पांडव हस्तिनापुर से विदा हुए तो शहर की पूरी आबादी शोक में सड़कों पर कतार बनकर खड़ी हो गई। सहदेव ने यह सोचकर अपना चेहरा मिट्टी से मढ़ लिया कि इस विपत्ति की घड़ी में कोई मुझे पहचान ना पाए। नकुल ने अपने शरीर को राख से ढक लिया। अर्जुन ने युद्ध में चलाए जाने वाले अनगिनत बाणों का प्रतीक दिखाने के लिए रेत बिखेरी। भीम ने लोगों को ये बताने के लिए हाथ फैलाकर चलना शुरू किया कि कोई भी उनके बराबर नहीं है, और युधिष्ठिर ने अपना चेहरा ढक लिया। कुंती ने द्रौपदी से अपने पुत्र सहदेव को देखभाल करने की विनती की, क्योंकि वह उनके हृदय में विशेष स्थान रखता है। द्रौपदी बिखरे बालों के साथ एक ही केसरिया वस्त्र पहने हुए पांडवों के साथ हस्तिनापुर से विदा हुई। वनवास के दौरान तीर्थ यात्रा करते हुए सहदेव और उनके भाई बद्रीनाथ में रह रहे थे। जटासुर नामक एक राक्षस भी एक विद्वान ब्राह्मण के वेश में उनके बीच रह रहा था और उनके आतिथ्य का आनंद ले रहा था। अचानक जब भीम शिकार पर शिविर से दूर थे, जटायु ने एक राक्षसी रूप धारण कर लिया और उनके शस्त्रों को छीनने के उद्देश्य से युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी का अपहरण कर लिया। सहदेव किसी प्रकार जटासुर के चंगुल से निकलकर उस पर तलवार से आक्रमण करने में सफल रहे और साथ ही भीम से सहायता की गुहार लगाई। जटासुर ने भी सहदेव पर पलटवार किया। दोनों के बीच लंबा युद्ध हुआ और सहदेव ने पहले तो जटासुर को जमीन पर गिरा दिया। सहदेव ने फिर उस पर अपनी कुल्हाड़ी फेंकी, लेकिन जटासुर उठ खड़ा हुआ और सहदेव पर प्रहार करके उन्हें भी जमीन पर पटक दिया। युधिष्ठिर, नकुल और द्रौपदी व्याकुल हो गए और उन्होंने जटासुर से कहा कि उसकी मृत्यु निकट है। सहदेव और जटासुर ने वृक्षों को उखाड़कर एक दूसरों पर फेंकते हुए लड़ाई जारी रखी। एक समय सहदेव ने अपनी कुल्हाड़ी से जटासुर की जटा या बालों की चोटी काट दी, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। तब मायावी रूप धारण किए हुए राक्षस ने जादुई शक्तियों से विशाल आकार धारण कर लिया और सहदेव पर लगातार हमला करके उन्हें घायल कर दिया। तभी भीम वहां आ गए और जटासुर को चुनौती देते हुए अपने भाइयों को दूर रहने के लिए कहा। भयंकर युद्ध में भीम ने अपनी गदा से
जटासुर के सिर पर प्रहार किया और उसे मार डाला। सहदेव और उनके भाई नकुल अपने भाइयों भीम और युधिष्ठिर के साथ पास की एक झील पर गए जो एक वनस्पति वन से घिरी हुई थी, जहां उन्होंने अपने घावों का उपचार किया। 13वें वर्ष में पांडवों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि विराट राजा के राज उनके लिए भेष बदलने के लिए आदर्श स्थान होगा। द्रौपदी की सौरंद्री रानी सुदेशना की कुशल दासी मालिनी के रूप में विराट के महल में प्रवेश करने के अगले दिन सहदेव ग्वाले के भेष धारण करके शहर में दाखिल हुए। वह विराट के महल के क्षेत्र में एक गाय के पास पहुंचे। राजा संयोगवश अपने पशुओं के झुंड को देखने गए हुए थे और उन्होंने देखा कि एक सुंदर सुगठित व्यक्ति ग्वाले के वेश में है और ग्वाले की बोली बोल रहा है। उसे देखकर राजा विस्मित हो गए। उन्होंने सहदेव से पूछा, तुम किसके हो और कहाँ से आए हो? तुम क्या काम ढूंढ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सहदेव ने उत्तर दिया कि वह वैश्य है जिसका नाम अरिष्टनेमि है और पहले कुरु राजा युधिष्ठिर जो पांडवों के 5 पुत्रों में सबसे बड़े थे के यहाँ कार्यरत थे। वह 8 लाख पशुओं की देखभाल करते थे और लोग उन्हें तात्रिपाल कहते थे। हालांकि पांडव उन्हें जयदल कहते थे। उन्हें 10 योजन 12-15 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली सभी गायों का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य ज्ञात था। उन्होंने राजा के गायों की संख्या को कम समय में बढ़ाने के तरीके भी बताए और कहा कि उन्हें पशुओं को पालना, धुलना और उनका प्रयोजन करना पसंद है। सहदेव द्वारा बताई गई जानकारी से प्रभावित होकर राजा विराट ने उन्हें अपने महल में मुख्य ग्वाले के रूप में नियुक्त किया, जो उनके राज्य की सभी गायों की देखभाल और रख रखाव का काम करते थे। जबकि उनके बड़े भाई विराट के दरबार में अलग अलग भूमिकाओं में वेश बदलकर काम करते थे। युधिष्ठिर ने राजा के यहाँ खेल मनोरंजनकर्ता का वेश धारण किया और स्वयं को कंका कहा। भीम रसोइया बलराव बने। अर्जुन ने बेहनला नाम के हिजड़े के रूप में नृत्य और संगीत सिखाया और स्त्री का वेश धारण किया और नकुल ने ग्रंथिका के रूप में घोड़े की देखभाल की। विराट के राज्य में पांडवों ने वेश बदलकर खूब मनोरंजन किया, लेकिन जब दुर्योधन उन्हें ढूंढ रहा था ताकि उन्हें फिर से वनवास भेज सके, तब युद्ध छिड़ गया, जिससे अंततः 1 वर्ष के अज्ञातवास काल के अंत में उनकी पहचान उजागर हो गई। जब राजा विराट के बहनोई किचक ने द्रौपदी के प्रति कामुक व्यवहार के कारण भीम के हाथों अपनी जान गंवाई तो विराट कमजोर पड़ गए। या भाप कर कि पांडव विराट के दरबार में छिपे हुए हैं। त्रिगतों के राजा सुशर्मा और कौरवों ने मत्स्य राज्य पर एक के बाद एक आक्रमण किए। उन्होंने न केवल विराट को बंदी बनाया बल्कि उनके विशाल पशुधन को भी लूट लिया। विराट ने अपने 4 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव की सहायता से सुशर्मा को पराजित किया और विराट को मुक्त कराया। इसी बीच सुशर्मा के साथ काम कर रहे कुरुओं ने विराट के राज्य से 8000 पशु लूट लिए। हालांकि उन्हें अर्जुन ने विराट के पुत्र राजकुमार उत्तर को सारथी बनाकर पराजित कर दिया। कुरु अपमानित हुए और उन्होंने विराट के पशु लौटा दिए और हस्तिनापुर लौट गए। यह पांडवों के 1 वर्ष अंतिम का दिन था और जब उन्होंने राजा विराट और कौरवों के सामने अपनी वास्तविक पहचान प्रकट की। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में सहदेव ने अपने चचेरे भाइयों कौरवों के विरुद्ध पांडव गठबंधन की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहदेव के रथ के ध्वज पर एक चांदी का हंस बना हुआ था। उन्होंने युद्ध की शुरुआत का संकेत देने के लिए मणिपुष्टक
नामक शंख बजाया और पूरे युद्ध के दौरान अश्विन नामक धनुष का प्रयोग किया। युद्ध की तैयारी के दौरान सहदेव ने राजा विराट को पांडव सेना का सेनापति नियुक्त करने का सुझाव दिया। हालांकि युधिष्ठिर और अर्जुन ने बाद में इस पद के लिए दुष्टदुम्न को चुन लिया। कलयुग के आरंभ और श्री कृष्ण के देहांत के बाद पांडवों ने संन्यास ले लिया। अपनी सभी संपत्ति और बंधनों का त्याग करके पांडव एक कुत्ते के साथ स्वर्ग की ओर में खोज हिमालय की अपनी अंतिम तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडव दुर्लभ हो गए और स्वर्ग पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। द्रौपदी के बाद सहदेव दूसरे थे जिनकी मृत्यु हुई। जब भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव की मृत्यु का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सहदेव को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। तो दोस्तों, ये थी 5 पांडव में से 2 पांडव की जीवन की कथा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।